निर्धनता। निर्धनता कारण देखें तो निर्धनता कारण, निर्धनता दूर करने के उपाय। अब भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार जरूर उपाय, मतलब भारत से गरीबी दूर करने के लिए, भारत से गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके बारे में आपको बताना है। इसके पहले आप पढ़े थे निर्धनता दूर करने के उपाय, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा निर्धनता दूर करने के उपाय, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा उपाय, या सरकार द्वारा निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो दोनों एक ही है, निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा उपाय या निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। इसके बारे में पहला पॉइंट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ये जो योजना है 6वीं पंचवर्षीय योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। अब प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब वर्ग के व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, इसकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्ति है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। कब? 6वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ। अभी इस योजना को क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है, और इसको इसमें शामिल किया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसको शामिल कर लिए गए। मतलब 1 अप्रैल 1999 को इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित कर दिए गए। मतलब इस योजना को क्या कर दी गई है, 1 अप्रैल 1999 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इसमें मर्ज कर दिए गए हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर ली गई। ये पहला है, ठीक है। क्या लिखोगे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय योजना में चालू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, आपको लिखना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार की आय को सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार की आय को क्या करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए योजना चलाई गई। अभी वर्तमान में इस योजना को बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर कौन सी योजना चल रही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, और इस योजना को 1 अप्रैल 1999 में इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इतना लिखोगे। इसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 के दशक में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 के दशक में प्रारंभ की गई। इसमें क्या होता है, ये भी ग्रामीण क्षेत्र, जितने भी बता रहा हूं सब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए चलाई गई। इसमें क्या किया जाती है, सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को काम दिए जाते हैं, काम के बदले उसको अनाज दिया जाता है, पैसा नहीं। जैसे आज हम देख रहे हैं जो भी काम की जाती है श्रमिकों द्वारा, मजदूर के द्वारा, इसको क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, रुपया दिया जाता है, रकम दी जाती है। लेकिन इसके पहले 1970 के दशक में देखें तो काम कराया जाता था सरकार द्वारा, काम के बदले जो श्रमिक है, मजदूर है, इनको अनाज दिया जाता है, उसके एवज में अनाज दिया जाता है, चावल दिए जाते हैं। तो ये योजना तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्या कर दिया गया था, बीच में इसको बंद कर दिया गया था। फिर से इनको पुनः 14 नवंबर 2004 काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ हुआ, 14 नवंबर 2004 को प्रारंभ की गई।
1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये योजना को बंद कर दी गई थी और पुनः इसको 14 नवंबर 2004 को प्रारंभ किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, 14 नवंबर 2004। कभी कभी एक नंबर पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई, तो आपको उत्तर देना है 14 नवंबर 2004 में इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको रोजगार प्रदान किया जाता है, उसको रोजगार प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत इसको रोजगार दिए जाते हैं, इस क्षेत्र में रोजगार दी जाती है। गांव में जैसे कुआं है, आप लोग जानते भी, आपको पता नहीं, जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी ने उस समय योजना चलाया था, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, खेतों में तालाब खुदवाने का कार्यक्रम। गांव में जिसके पास खेती बाड़ी है, जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको अपने खेत में एक भाग, खेत के छोटे से भाग में तालाब खुदवाने के लिए सरकार द्वारा क्या दी जाती थी, रकम दिया जाता था। जोगी डबरी के नाम से जानते थे, जोगी डबरी आप सुने होंगे। खेतों में तालाब खुदवाते थे, छोटा सा डबरी, जैसे आप जानते हैं पानी का अमृत है। उसी योजना का शुभारंभ हुआ था, लेकिन ये योजना क्या हो गई, बंद हो गया। अब इसी योजना को बदल करके 1989 में जवाहर रोजगार योजना, 1989 में जवाहर रोजगार योजना के नाम से चलाया जा रहा है। ठीक है। चौथा है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 1979 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़े लिखे युवा है, चाहे वे कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या स्वरोजगार अपनाने के लिए कोई भी निर्माण, जैसे अभी सरकार द्वारा भी स्वरोजगार योजना हेतु लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे अगरबत्ती बनाना है, चार बनाना है, आप सब जानते हैं, चार बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, बड़ी बनाना है, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है और सिलाई कढ़ाई, इसके संबंध में लोगों को प्रशिक्षण दी जा रही है ताकि वे अपनी स्वरोजगार को अपना सकें। इसी प्रकार हम देखते हैं, हमको कृषि के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति प्रशिक्षित होकर के अपनी स्वयं को रोजगार चला सके। जैसे अभी बिल्डिंग दुकान आप देखते हैं, इसको भी सरकार द्वारा सिखाया जाता है। इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी स्वयं की रोजगार कर सके। तो आपको ये ध्यान देना है, ये योजना क्यों अपनाई गई है। यदि स्वयं व्यक्ति कार्य करेगा, यदि स्वयं कोई भी व्यक्ति अपनी कार्य करता है, स्वरोजगार करता है, तो अपनी परिवार की भरण पोषण कर सकता है। इस प्रकार स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम कब चालू हुआ, 15 अगस्त 1979 को। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ किया गया। ये प्रशिक्षण दी जाती सरकार द्वारा, मुफ्त में दिया जाता है, मुफ्त में प्रशिक्षण दी जाती ताकि लोग स्वरोजगार को अपना सकें। इसके बाद पांचवा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया। 1999, ये भी क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 नंबर। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। इसमें हम देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई थी। अभी आपको बताया था समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इसको किसमें परिवर्तित कर दिए गए हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में परिवर्तित कर दिए गए। उसी प्रकार हम देखते हैं महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को भी इसमें शामिल कर लिए गए। पहले ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलता था, इसको भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मर्ज कर दिए गए, इसमें शामिल कर दिए गए। उसी पार 20 लाख कुआं, 10 लाख कुआं, ये भी योजना चलता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं की संख्या को बढ़ाना है, चाहे वे खेती बाड़ी करने के लिए हो या पीने के लिए हो, ये भी चलाई गई सरकार द्वारा। इसको भी इसी में शामिल कर लिए गए। ट्राइसेम योजना चलता था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको ट्राइसेम कहते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार योजना अलग अलग चलाई गई, लेकिन बहुत से योजना को किसमें शामिल कर लिए गए? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर ली गई है और ये योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। अब इसी योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुओं वाली योजना, इन सभी योजनाओं को इसमें शामिल कर ली गई है। इसके बाद आप ये भी सुने होंगे मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत क्या हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, इनको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, इनको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार आपको याद रखना है, ठीक है। एक परिवार के एक सदस्य को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसके अंदर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब वर्ग के व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीब वर्ग के व्यक्ति, इनको भी रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में, कंपनी क्षेत्र में, या कोई भी हम देखते हैं आजकल अपनी स्वयं के रोजगार करने के लिए सरकार द्वारा पापड़ अचार, इसके लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अचार बनाना है, आजकल मशरूम चला है, इन सब के लिए प्रशिक्षण दी जाती है ताकि व्यक्ति में अपनी जीवन निर्वाह कर सके, अपने परिवार की भरण पोषण कर सके। तो ये योजना कब प्रारंभ हुआ? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। 1 दिसंबर 1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब वर्ग के व्यक्ति को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। इसमें भी स्वरोजगार अपनाने के सरकार द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वे अपनी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी स्वयं की रोजगार को अपना सकते हैं। इसके लिए ये योजना प्रारंभ किया गया। लेकिन सितंबर 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या कर दिए गए हैं? 1997 में चालू हुआ ये योजना, लेकिन सितंबर 2013 से इसको किसमें शामिल कर दिया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से इसको जोड़ दिया गया।
इस प्रकार देखते हैं कि सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। ये योजना क्यों चलाई जा रही है? देश से गरीबी दूर करने। ये जो चैप्टर है निर्धनता वाला चैप्टर ये हो गया कंप्लीट। ठीक है।